Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching the Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. प्लीज वेलकम फिल्म भूल भुलैया 2 से मिस्टर कार्तिक आर्यन और वेरी ब्यूटीफुल क्यारा अडवाणी। जोरदार तालियां कार्तिक और क्यारा के लिए। थैंक यू। क्यारा, कार्तिक, आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू कपिल भाई। आप भी बड़े प्यारे लग रहे हो। सीरियसली सीरियसली। थैंक्स। अच्छा, लेकिन एक कार्तिक का आप टैलेंट देखो। ये जिस भी हीरोइन के साथ आता है ना, ऐसा लगता है इसका इसी के साथ जोड़ी बन गई है इसकी। ये कौन सा सॉफ्टवेयर डलवाया कार्तिक तुमने अंदर? कपिल भाई, मेरा भी आप ही के जैसा है। क्या? जैसे आप भी हर हीरोइन के साथ शनिवार इतवार को सेम लाइंस बोलते हो, सेम कॉम्प्लीमेंट्स देते हो। मैं भी वैसे ही करता हूँ। ऐसा लगता है पहली बार फ्लर्ट कर रहे हो। हाँ, लेकिन करता हर सैटरडे संडे। हर सैटरडे संडे हीरोइन बदलती रहती है। देखती हूँ। कहाँ, पिछली बार तो नवाज भाई आए थे। पर मैं क्यारा के लिए एक अलग बात बोलना चाहता हूँ। अच्छा, अलग। हाँ, अलग। क्यारा, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, ब्यूटीफुल। ये अलग है। आई लव यू। नो, अरे अरे, सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। मैं पूरी बात तो सुन लो बुआ जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये बात आपको हमारे देश के करोड़ों नौजवान कहना चाहते हैं, तो आप उनको आई लव यू टू बोल दें, मैं उन तक आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। सिंपल सी बात क्या है। डाकिया जो पास ऑन कर देगा मैसेज? आप क्या दर्जी हो जो हर बात काटती हो मेरी? मैंने आपको कभी टोका किसी बात में? ये आप कुछ बोल रही बोल थी? दूं उनको? जी प्लीज बोल दीजिए। आई लव यू टू। तो जो बीच में मैंने लाइन बोली ना कि देश के करोड़ों, उसको हटा के मेरा आई लव यू और इनका आई लव यू टू डाल के मेरे को एक क्लिप बना के देना। क्यारा की एक आपने बात नोटिस की होगी सबने, क्यारा की बैक टू बैक सारी फिल्में, चाहे गुड न्यूज, कबीर सिंह, शेरशाह, बड़ी सुपर डुपर हिट रही हैं। आपको क्या लगता है, आप प्रोड्यूसर के लिए लकी हैं या मैं आपके लिए ज्यादा लकी हूं? मुझे लगता है जब भी हम आपके शो पे आते हैं तो जी। हम मतलब फिल्म मेरी तो फिल्में ऐसे होते हैं, व्हेनेवर कम ऑन कपिल सर शो, उस फिल्म का तो मतलब। शुक्रिया। आइए क्यारा। थैंक यू। कार्तिक बैठिए प्लीज। अच्छा, कार्तिक की एक मैं बड़ी तारीफ करना चाहूंगा कि ये बैक टू बैक फिल्में तो बड़ी कमाल की कर रहे हैं। बीच में जो ब्रेक मिलता है ना, उसमें भी काम पकड़ लेते हैं। हमने सुना है नेक्स्ट मंथ आप दुबई जा रहे हैं अभिषेक बच्चन साहब और रणबीर कपूर के साथ फुटबॉल मैच खेलने। हाँ जी, जा रहा हूँ। तो वो दोनों तो मैरिड है, आपको नहीं लगता कि आपको भी सेटल हो जाना चाहिए, या आपको ये लगता है कि शादी से पहले जितना खेलना है खेल लो फुटबॉल? मतलब ऐसे सोचा नहीं, अभी सोचता हूँ इस बारे में। एक्चुअली ये सही पॉइंट है। अच्छा। मैं हाँ खेलना तो चाहता हूँ फुटबॉल। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मैम। कार्तिक के मम्मी पापा सो स्वीट, हमेशा हम शूट पे आते हैं। इनका फेवरेट बहुत- शो है कपिल शर्मा शो। एंड हर बार जब भी प्रमोशन होता है मेरी मम्मी पीछे पड़ जाती हैं कि इनको यहाँ पे आना है। That's so Oh, sweet. sweet. Thank you, thank you, माला ma'am. जी, thank you. शुक्रिया। क्यारा इतनी वैसे खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, इनको देख के वैसे ही आदमी खुश हो जाता है, चेहरा खिल जाता है। आपको ये लगा नहीं कि अब मैं ये हॉरर कॉमेडी कर रही हूँ तो लोग मेरे को देख के डरेंगे? लोगों को तो प्यार हो जाएगा भूतनी से कि हे भगवान, ये भूतनी चिमट जाओ। हैं? आपके मन में एक बार भी ये थॉट नहीं आया? नहीं, एक्ट्रेस हूँ मैं, वर्सेटाइल बनना चाहती हूँ, तो क्यों Absolutely. नहीं? Yeah. पर आप भूत भी बनी हुई ना, तो इतनी प्यारी भूत बनी ना कसम से। हाँ, बहुत ऐसी अच्छी। वाली। हम जा। शाबाश, जीती रहो। हाँ जी, जीती रहो। आप सबने ट्रेलर में देखा होगा कि कार्तिक एक बंदी को भूतों की कहानी सुना के उससे हग कर लेते हैं। हाँ। तो ये फिल्म में आपका करैक्टर ऐसा है कि आपको देख के फिल्म का करैक्टर बदला गया। नहीं, कैरेक्टर ऐसा था। अनीस सर ने मुझे, अब पता नहीं, शायद देख के ही बनाया वैसा। बट ये सीन शुरू से था। अच्छा। ये मैंने कुछ इसमें नहीं किया। उनको लगा कि मैं इस कैरेक्टर के लिए फिट बैठता हूँ। नहीं, करेक्ट है, क्योंकि जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई थी तब ऑब्वियसली कार्तिक ऑलरेडी कास्ट हुए थे उसमें, एंड मुझे भी ऐसा लगा कि इट वाज एज इफ इट वाज रिटन फॉर कार्तिक। Really? जब मैं पढ़ रही थी, जिस तरीके जोक्स थे सब, मतलब इट वाज एग्जैक्ट जैसे कार्तिक ही बोलने वाला है। सो Wow, that's amazing. मुझे ऐसा लगा। सो कोई भी एक जोक सुन के मेरी याद नहीं आई? सोच रही हूँ। नहीं, कहती ना, सोचा। क्यारा बदल गई है बहुत ज्यादा। हाँ, और भी खूबसूरत हो गई है ना, ज्यादा खूबसूरत। हाँ। है ना कपिल? नेक्स्ट आप फिल्म कुछ सोचो, इतनी दूर से देख रहे हैं, मुझे कितनी खूबसूरत लग रही होगी। कार्तिक भी बड़ा प्यारा है यार, ऐसी बात नहीं, दोनों प्यारे लग रहे हैं फिल्म में। आप सबने ट्रेलर में देखा होगा कि जिस मुंह से ये एक दूसरे को कह रहे हैं
कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते, फिर बाद में इंस्टेंट बाद एक दूसरे का मुंह मीठा भी करवाते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि ना पसंदगी में ये आलम है। हाँ, अगर पसंद करते तो ये तो मिष्ठान भंडार खोल देते। वाह, गिव इट अप ब्रो। अब वक्त है फिल्म से हमारे बाकी मेहमानों को यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इस मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा एक के बाद एक कई सारी हिट फिल्म्स देने वाले सुपर हिट डायरेक्टर मिस्टर अनीस बज्मी साहब, और उनको लेके आ रहे हैं भूल भुलैया से छोटे पंडित उर्फ राजपाल यादव साहब। वो वेलकम अनीस भाई। राजपाल भाई वेलकम यार। प्लीज। अनीस भाई, राजपाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां होंगे एक बार। थैंक यू। अनीस भाई सिर्फ कमाल के डायरेक्टर ही नहीं है, ये पारखी बहुत बड़े हैं। हाँ। विजनरी आदमी है। मुझे सबसे पहले फिल्म में काम देने वाले अनीस भाई थे। वो लोग बाद में, मेरा छोटा रोल था उसमें। अच्छा। पर अभी हाँ, अभी देंगे बड़ा रोल। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। कपिल भाई, वो जी। जो रोल था वो ठीक है, मतलब आज जैसा आपके रोल चल रहे हैं उससे थोड़ा छोटा था, बट उस छोटे रोल में आपने पर बड़ा कितना आपने अच्छा करवाया था काम नील किया। भाई, नहीं हमने तो नहीं क्या है। नहीं नहीं, बट वो पहले शॉट में समझ में आ गए थे कि नहीं ये इंसान जो है ये नहीं टिकेगा फिल्मों में। नहीं बहुत ठीक है। राजपाल भाई, जी सर। पिछली भूल भुलैया में आपका चेहरा लाल था, जी इसमें आपका चेहरा सफेद है। जी। क्या हीमोग्लोबिन की कमी आ गई, क्या हुआ? राजपाल भाई, आपने कभी भूत भूत का रोल किया है? मेरे को ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो भी किरदार करते हैं उसमें जान डाल देते हाय हैं। हाय तो अगर इन्होंने भूत का रोल किया, ये उसमें जान डाल देंगे, फिर भूत कहाँ रह जाएगा? ये इनके लिए कॉम्प्लीमेंट है। भाई, पहली भूल भुलैया में आपने छोटे पंडित का किरदार किया। जी। आज 15 साल बाद छोटा पंडित बड़ा हुआ है कि उतना ही है? ये अर्चना जी का सवाल है। नहीं, ऐसे ये- अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सवाल ये कहते हैं ऑडियंस के, तो ये हमेशा ऑडियंस की गोद में ही रहेंगे, इतने ही कहते रहेंगे। ये तो क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। ये आप देख लो, पिछली भूल भुलैया से भूल भुलैया 2 तक सब कुछ बदल गया। राइटर बदल गए, डायरेक्टर बदल गए, एक्टर बदल गए, एक यही है जो टिके हुए हैं। तो आपकी प्रोड्यूसर के साथ कोई सेटिंग है या पुराने कपड़े आपको अभी भी फिट आ रहे थे, उन्होंने बोला नहीं ये रोल राजपाल भाई पे हो रहा है? ये कपड़ों की जो बात आपने बोली, ये सच बात है कि मैं कनाडा में अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने गया। अच्छा जी। और वहाँ नॉर्मल हाइट जो है 6 फीट की है। तो कपड़े ढूंढ रहा था मॉल में, बहुत कम शॉपिंग करने जाता हूँ, तो मैं निराश होके आ गया। मैंने कहा यार मेरी नाप का कोई मिला नहीं। तो मेरी वाइफ कहती है आप गलत जगह चले, किड्स जोन में जाते आपको तुरंत मिलता। और जैसे ही मैं, कपिल बाबू, मैं जैसे ही किड्स जोन में गया, कसम से एक कपड़े मेरे ऊपर फिट हुए। तो जैसे अनीस भाई कहते हैं, सच बात है कि बड़े होने की तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऑडियंस ने मुझे बड़ा होने नहीं दिया। मैं बच्चा ही हूँ। आप अपने काम में इतने बड़े हैं ना। वाह, अपने फन में आप इतने बड़े हैं राजपाल भाई, कसम से आज भी इतने प्यारे लग रहे हैं, किसी छोटी देश की आर्मी के चीफ लग रहे हैं आप। ये आर्मी का सपना अधूरा रह गया, पूरा हो गया। और ये नहीं कर पाया। 2-3 बार मैं भर्ती भी होने गया, नेवी में गया। आप एज ए बंदूक भर्ती हो जाओ। नहीं तो मुझे अच्छा, अनीस भाई को आप एज ए डायरेक्टर जानते हैं, एज ए राइटर जानते हैं, हालांकि ये एडिटर भी बड़े कमाल के हैं, मल्टी टैलेंटेड आदमी है। तो अनीस भाई, इतने सारे आप काम करते हैं, आपको दूसरों पे भरोसा नहीं है कि आपको 5 नामों से पेमेंट उठाना अच्छा लगता है आपको? ये एडिटर का चेक भी मेरे पास आए, राइटर का भी आए। यार कपिल भाई देखिए, अभी आप सोनी में भी काम कर रहे हो और पता नहीं कहाँ कहाँ कितना काम कर रहे हो। USA तो भी जा आप रहे सब हो। काम कर सकते हो, तो हमें काम अगर 2-3 कर ले तो। गुरुदेव, माफी सही चाहता हूँ पकड़ा। अपने इस सवाल के लिए। कपिल भाई, अनीस भाई का मैनेजमेंट इतना अच्छा है। अच्छा जी। जब आप सेट पे 200-250 लोगों के बीच में हो, और वहाँ सब एक्टर्स हो, 15-16 एक्टर्स हो, और इनको किसी एक्टर को निराश नहीं करना है। यही बात तो मैंने देखी है। जैसे ही बैठे हो, किसी एक्टर के दिमाग में कुछ भी आया
तो अनीश भाई पहुंच जाते हैं। हाँ भाई, हाँ बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अच्छा आकाश, आकाश सुन सुन, ये सोचा सबकी सुनना है, करना अपने मन की है। मतलब ये तुम भी बराबर बोल रहे हो, तुम भी बराबर बोल रहे हो, लेकिन सीन ये डिसाइड हुआ है, सीन ये डिसाइड हुआ है। अब बात मत बता सब लोग तो ये बिल्कुल बड़ी सही बात बोली आप। मुझे किस्सा याद आ गया अनीस भाई आपका। एक फिल्म के सेट पे शूट कर रहे थे, तो किसी को एक्टर ने कुछ ऐसा कुछ किया, ओह माय गॉड। तो अनीस भाई ने बोला ये ऐसा क्यों आपने किया? तो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बेहतरीन एक लेजेंडरी एक्टर है अर्जन जी, मैं बताता हूँ, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर थे। तो उन्होंने बेचारे जो दूसरे एक्टर है उनको पूरी एक्टिंग करके सिखाना शुरू किया। अच्छा, आप scene ऐसा में। कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आप ऐसा कीजिए। और बेचारे छोटा एक्टर जो थे थोड़े, वो बहुत परेशान थे। मेरे के पास आगे बोले सर ये पूरा देखो मेरा क्या कर रहे हैं। तो अभी वो इतने बड़े एक्टर है, तो मैंने बोला काम करो, जो वो बोल रहे हैं आप वैसे ही कीजिए, कोई बात नहीं जाइए। तो उन्होंने जाके शॉट दिया, जैसे ही शॉट दिया मैंने चला काट, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किसने बोला आपको ये करने के लिए? तो वो जो बड़े एक्टर होते तो बोले बोलना नहीं मैंने सिखाया बोलना नहीं। मतलब क्या कुछ भी कहते हो, पूरा सीन खराब कर रहे हो, पूरी पिक्चर हमारी खराब कर रहे हो आप। तो कमाल था सीन। हाँ। कार्तिक को ना फिल्म में एक बच्चा सैंडविच देके बोलता है कि पंडित जी ने कहा कुत्तों को खाना खिलाओ तो पुण्य लगता है। आपने सच्ची में ऐसा कोई सुपरस्टिशन में आके कभी कोई ऐसा काम किया है कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे? जब एग्जाम होते थे तब तो एक्स्ट्रा सुपरस्टिशियस हो जाते पेन थे। लेके जाते ना मंदिर के आगे रख देते हैं। मैं हाँ मतलब मैं किताब रखी है, पेन रखा है, ये किया है, ये वाली चीज की है। बिल्ली जब रास्ता काट देती है तो रुक जाता था, किसी ने बोला कि थूक दो रास्ते में फिर क्रॉस करो। तो वो चीज सुधर जाएगी जो बिगड़ गई है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी तो आपके ऐसा तो पापा डॉक्टर हैं, आप तो वैसे ही पढ़ाई में आई एम श्योर आप बड़े इंटेलिजेंट ही होंगे। इतना भी नहीं था। कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा डर लगता था आपको? केमिस्ट्री में बहुत केमिस्ट्री छोड़कर केमिस्ट्री से डर लगता डर था। लगता आज था। वही चीज सबसे ज्यादा है इनकी। हर किसी के साथ है, आप देखो। सर वो क्या है, वो H2O, H2SO4 वो सब मेरे से नहीं होता। आप 1 2 के 4 में बिलीव करते हो? कह रहा आपने कभी किया है कोई ऐसा वहम भरम? नहीं, मैं सुपरस्टिशियस बिल्कुल नहीं हूँ। बस एक चीज है कि स्पेशली क्योंकि फिल्मों में एक्चुअली बहुत सुनते हैं ना, एवरीबॉडी इज अ लिटिल बिट बड़े लोग क्रिकेटर्स बड़े करते हैं कि अरे यहाँ पे खड़े वहीं पे खड़े रहो, बंदा फलाना खेल रहा है, ऐसा होता है। ये तो करते हैं। जब आप मैच देख मैच रहे हो देख तो जो पहने हैं वही पहनो दूसरे मैच के लिए भी। और जो अगर बिलीव कुछ नहीं भी चीज़ें- करता ना उसको भी लगता है कि चल थोड़ी देर कर भी कर लेंगे लेंगे, तो क्या क्या यार, हमारा काम अच्छा हो जाए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मैं जब यहाँ पे जब तक कुछ साइन वाइन ना हो तब तक मैं किसी को कुछ बताती नहीं। Oh, that is I'm a like, very yeah, wise very- thing. yeah. ये तो बड़ी अच्छी बात है। स्मार्ट बात है। मैं स्मार्ट वाली superstitious हूँ। मुझे ऐसा लगता है अंधविश्वास को पूरे देश और दुनिया में, आप जैसे चाइना में चले जाओ तो जुआ खेलने जाते हैं तो मछली की पूजा करते हैं कि मछली की पूजा किए बगैर अगर आप चले गए तो कसीनो में हार जाओगे। मछली का क्या लेना देना जुए से? पता नहीं क्या लेना देना कि मछली पता नहीं वहां जाके पता नहीं पत्ते बदल देती है क्या करता ये है कुछ मिस्ट्री है। अभी जैसे अपना सारथी गाड़ी चलाता रहेगा, जो भाई बिल्ली वाली बात की, बिल्ली ऐसे तुरंत कर देगा। तो मैं ये सोचता रहता हूँ कि इससे पूछूं कि तूने ऐसा क्यों किया, इसने बेचारी ने क्या नुकसान करके गई। अरे उसको क्रॉस करना था, कर गई। वो तू जानवर गाड़ी है। जैसे चला, बिल्ली सोच रही हो कि गाड़ी क्रॉस हो रही है। हाँ, मेरी बैड लक। मैं तो बिल्ली भी तो आप शकुन सोच सकती हो है। सकता है बिल्ली भी थूक के गई हो। पता लगा। चलने वाले। यस सर। एक बार बैंकॉक में परमीत और मैं गए थे, तो परमीत वॉशरूम में थे, तो मैं बोर हो रही थी, मैंने नीचे देखा होटल आप के क्यों विंडो हंसे? से, तो वहां पर क्या भाई कहते शादी करके बैंकॉक कौन जाता है? बैंकॉक कौन जाता है? वेरी वेल डन, वेरी वेल नॉटी बॉय। ये शादी के 10 साल बाद की बात है। हमारी शादी को भी तो 30 इयर्स हो गए। एनीवे, तो मैं बाहर विंडो के बाहर देखा, वाज रियली गेटिंग बोर्ड। तो एक कोई सिक्योरिटी गार्ड था, वो कुछ पढ़ रहा था पेड़ के नीचे, बहुत बड़ा पेड़ जैसा था। तो मैंने ऐसे करा हैं, तो वो ऐसे हो गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर मैंने कहा तो वो ऐसे हो गया। मैंने 3-4 ऐसी आवाजें निकाली और फाइनली मैंने कहा हा करा, तो वो अपनी किताब छोड़ के भाग गया। और उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद किसी ने बोला कि आप प्लीज उस पेड़ के नीचे मत जाइए।
मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं वहां पर कोई भूत रहता है, आवाजें आती है। मैंने की थी वो आवाज़। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.